रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके अगर आपको मुझसे बात करनी है या कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे पहले मैसेज कीजिए। मेरे बैक टू बैक क्लासेस रहती है तो उसकी वजह से मैं फोन नहीं अटेंड कर पाता हूँ मेजर लोगों के। तो अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे आप मेरे को कॉल कर लीजिए तो मैं इजीली आपसे बात कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरी बैक टू बैक क्लासेस होने की वजह से हो सकता है कई बार मेरी बात ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे समझते, एक क्रिया आज से आपको चालू करनी है, उस क्रिया को मैं आपको बताऊंगा। ये क्रिया आज से आपको करनी है, एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट बनने के लिए भी करनी है। और ये क्रिया करने से और ये क्रिया करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, तो उसके लिए भी आपको ये क्रिया करनी है। तो ये क्रिया करने के और भी बेनिफिट होंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट बनाएगा, आपकी कुंडलिनी जगाएगा और भी बहुत सारी चीजें में ये आपको हेल्प करेगा। ये जो ऊर्जा है ये कैसे बैलेंस होगी, ये जो ऊर्जा है ये किस तरीके से चलेगी, ये जो ऊर्जा है इसके अंदर क्या क्या होगा, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। तो पहले हम लोग उस क्रिया को समझते, तो आप सभी लोगों की स्क्रीन पे अभी पीपीटी आ रही होगी, आपको इमेज दिखाई दे रही है ना। देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया था कि सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, एक साथ सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। 1 सेकेंड, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की क्या? स्टार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना एक साथ नामुमकिन होता है, मतलब 100 लोगों 200 लोगों को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन 100 के 100 लोग कभी भी हिप्नोटाइज नहीं होते। 100 अगर आपके सामने लोग हैं तो उसमें से 80 लोग हिप्नोटाइज होंगे या 70 लोग हिप्नोटाइज होंगे। अगर आप नए हिप्नोथेरेपिस्ट हो तो हो सकता है 50 लोग हो। बहुत अच्छे एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हो तो आप 90 लोगों को इजीली हिप्नोटाइज कर सकते हो, 10 लोगों को फर्स्ट सिटिंग में हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्रोफेशनल लोग भी फर्स्ट ही सिटिंग में 10 लोगों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, कुछ और चीजों पे हम लोग जाएंगे। आज से आपको करनी है ये टेक्निक, लिख लीजिए। आज से आपको करना है त्राटक। त्राटक इट मीन्स क्या? कोई भी वस्तु या बिंदु को टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं त्राटक। कोई भी वस्तु या बिंदु को टकटकी लगा के देखने की क्रिया को हम कहते हैं त्राटक। त्राटक मुख्यतः 5 तरीके के होते हैं: बिंदु त्राटक, मूर्ति त्राटक, ज्योति त्राटक, त्राटक, और उसके बाद शक्ति चक्र त्राटक। ये मुख्यतः 5 तरीके के त्राटक होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं: छाया पुरुष त्राटक, मिरर त्राटक, बिन छाया के बाद आता है हमारा जल त्राटक, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 5 तरीके के मुख्यतः त्राटक होते हैं। त्राटक करते कैसे हैं? कोई भी वस्तु या बिंदु को घूर घूर के देखने की क्रिया को हम कहते हैं त्राटक। ये तो आपने समझ लिया। करना क्या है? नॉर्मल आसन में बैठ जाना है, जैसे चाहे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे नहीं बैठ पा रहे हो तो कुर्सी का इस्तेमाल कर लीजिए, कुर्सी पे आपको बैठ जाना है। आपके आंखों के सिद्ध में आपको करना है दीपक त्राटक। आपके आंखों के सिद्ध में एक दीपक जला लेना है और उसको टकटकी लगा के यानी बिना पल के झपकाए देखना है। कैसे? आप सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। इमेजिन कीजिए कि ये एक फ्लेम या दीपक है। ठीक है, दीपक की ये जो ऊपर की फ्लेम है उसी को आपको इस तरीके से बिना पल के झपकाए देखना है। जब आपको लगता है कि आपकी आंखें थक गई है, क्योंकि मेरा टाइम ड्यूरेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, मैं और देर तक कर सकता हूँ बिना पल के झपकाए, क्योंकि मेरा त्राटक है। जब आपको लगता है कि आपकी आंखें थक गई है तब अपनी आंखें बंद कर लेनी और फील करना है जो फ्लेम यानी ये जो दीपक की लो आपने बाहर देखी है वो अंदर दिखनी चाहिए। ऐसा आपको फील करना है। जब आप ऐसा फील करेंगे, ठीक है, तो आपका त्राटक धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये त्राटक क्यों करा रहे हैं हम?
एक सिंपल चीज है, आप सभी लोग एक दिन के अंदर 1 लाख विचारों को प्रोसेस करते हो, जाने अनजाने में। 1 लाख विचारों को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है 1 लाख विचार में से कौन सा विचार इंपॉर्टेंट है। जब आप ये त्राटक प्रक्रिया करते हो तो होता क्या है, आपके जो विचार है, जो मैसेज यूनिट है, वो कम होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आपके मैसेज यूनिट कम होने लगेंगे ना, वैसे वैसे आपके क्या होगा, आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो चीजें करोगे, वो चीजें सिद्ध होने लग जाएंगी। तो आपने देखा होगा आध्यात्मिक जगत में त्राटक का बहुत ज्यादा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि त्राटक एक ऐसी क्रिया है जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जिससे ऊर्जा बैलेंस होती है। करना है क्या, एक दीपक जलाना है, आंखों के एकदम सीधे सामने रखना है, इतना सामने रखना है कि जिससे आपकी आंखें ऐसे नीचे भी ना हो, ऊपर भी ना हो, एकदम सेंटर में हो। रात को सोने से पहले त्राटक करना है। रात को सोने से पहले ही करना है। सोने से पहले क्यों करना है? कल की क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा सबकॉन्शियस माइंड कब जगता है, सोने के बाद। तो अगर आप सोने से पहले त्राटक करेंगे तो होगा क्या, आपके ब्रेन के लिए सबसे पहली फाइल होगी त्राटक की। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले ही त्राटक करना है, याद रखिएगा। तो आपको सोने से पहले त्राटक करना है जितना हो सके। दूसरी चीज, कितनी बार कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें ये है, जैसे ही आप त्राटक करोगे आपको फेस धो लेना है। करने के बाद आपने एक बार फिल्म को देखा, आंखें थक गई, बंद कर लिया, फिर वापस करना है तो आंखें खोलिए, वापस कर लीजिए, फिर वापस करना है तो आंखें खोलिए, वापस कर लीजिए, फिर बंद कीजिए। अब आपको लग रहा है अब मेरे से एक बार और नहीं होगा तो ठीक है, वापस खड़े हो जाइए, जिस आसन पे बैठे थे उसको प्रणाम कीजिए और अपने फेस को धो लीजिए। फेस धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फेस नहीं धोगे तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो फेस धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिए आपको नींद ज्यादा आती है। जब मैं इनिशियल डेज में त्राटक करता था तब मैं बहुत ज्यादा दिन में भी सो जाता था, मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो त्राटक आपको बहुत ज्यादा नींद देती है। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो ना, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए त्राटक वरदान है, याद रखिए। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों के लिए त्राटक एक वरदान है। और भी बहुत सारे फायदे हैं त्राटक के। त्राटक के मेजर फायदे क्या है, आप नोट कीजिएगा। जब आप सोते हो ना तो आपकी आंखें बंद होती है लेकिन आपकी आईबॉल की मूवमेंट रहती है। ठीक है, आपकी आईबॉल आंखें बंद होने के बावजूद पुतलियों के अंदर मूवमेंट करती है। क्यों मूवमेंट करती है? क्योंकि लिए हमारे शरीर के 5 प्राण तत्व होते हैं। उस 5 प्राण तत्व के भी 5 उप प्राण तत्व होते हैं, जिसमें से एक होती है कूर्म ऊर्जा। कूर्म ऊर्जा क्या करती है, हमारी आईबॉल की मूवमेंट को ट्रैक करती है, हमारी आईबॉल की ऊर्जा को ट्रैक करती है। तो जब आप त्राटक करते हो ना, तो आपकी कूर्म ऊर्जा पे आपका कंट्रोल आ जाता है। और कूर्म ऊर्जा पे एक बार कंट्रोल आ गया ना, तो आपकी आईबॉल की जो मूवमेंट होती है वो स्थिर हो जाती है। और एक बार अगर आपकी आंखों की मूवमेंट स्थिर हो गई ना, तो आपके विचार भी स्थिर हो जाते हैं, आपका मेडिटेशन भी गहरा हो जाता है, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति खुद ही खुद डेवलप हो जाती है। इसी के लिए मैंने कहा है कि त्राटक आपके लिए वरदान है। आपको त्राटक करना है, मैं आज भी करता हूँ। इनिशियल डेज में बहुत किया है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैंने त्राटक किया है। इनिशियल डेज में मैंने भी बहुत किया है। आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 5 दिन कीजिए, 5 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट आपको देगा त्राटक। ठीक है, तो त्राटक कैसे करना है, बिल्कुल इजी ही टेक्निक है, कोई हार्ड टेक्निक नहीं है। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया होगा तो लास्ट में अपन और उसको कवर अप करेंगे। त्राटक के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें से एक ये एक चक्र आपको दिख रहा होगा जिसे हम शक्ति चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र का इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर, जितने ओल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट थे ना, वो इसी चक्र का इस्तेमाल करके हिप्नोटाइज करते थे। मैंने भी सीखा था, जिसे हम प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन कहते हैं। इस विधि के अंदर हिप्नोटाइज करने में लगभग 1 घंटा लगता है, लगभग अप्रोक्स। अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला होगा, जो व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, तो उसे समझ में आ रहा होगा मैं किस स्टेज की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करके लगभग हिप्नोटाइजम करने में 1 घंटा लगता है। तो ये ओल्ड हिप्नोटिज्म की टेक्निक थी जो मैंने भी सीखी थी। अब मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम जगह कर रहा हूँ और कई जगह नहीं भी कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से कई लोगों को
कई लोगों को मैंने कल बोला था कि आज हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे, और आज मैंने ये भी बोला था कि आज हम वो भी चीजें देखेंगे कि कैसे माइंड वर्क करता है, हिप्नोटिज्म कैसे वर्क करता है। हर चीज वॉइस से ही कनेक्टेड है, आपका माइंड इमेज बनाता है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए, आपके माइंड में जो भी चीजें सेव हो रही है वो किस रूप में हो रही है, इमेज के रूप में। हम एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट क्या कार्मिक बंधनों को मानते हैं? कार्मिक बंधन यानी अच्छे और बुरे कर्म, हिंदू धर्म में बोला गया, क्या हम मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं। कैसे मानते हैं? कोई साइंटिफिक टर्म लिख लीजिए। आपके माइंड में जो इमेज सेव हो रही है वो इमेज के रूप में ही सेव हो रही है, लेकिन दो तरीके से, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। यानी आपके साथ कोई अच्छी घटना घटी, आपने किसी की हेल्प की, तो वो पॉजिटिव इमेज में से हुई है, तो वो आपके अच्छे कर्म है। अगर कोई नेगेटिव इमेज से हुई हुई है, यानी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो वो आपके बुरे कर्म है, नेगेटिव। तो इमेज सेव होती है दो तरीके से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। याद रखिए, जो इमेज पॉजिटिव तरीके से सेव हुई है वो आपके अच्छे कर्म है, जो इमेज नेगेटिव तरीके से सेव हुई है वो आपके बुरे कर्म है। एक और लाइन को इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। ये लाइन पे पूरी की पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चलती है। आज का क्वांटम साइंस भी ये कहता है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। आध्यात्मिक जगत तो सालों से ये कह रहा है, जितने जितने साधु संत सन्यासी हो रही है उन लोगों का तो यही कहना है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। उसी के लिए वो शमशान में बैठे एनर्जी को ग्रैब करने के लिए। सिमिलर, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना हिप्नोथेरेपिस्ट करता है। तो हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है? रिप्लेस, जैसे भगवान ने किया। शरीर बदलते रहे, आत्मा वही रखी। तो जब हम किसी की पास्ट लाइफ करते हैं तो डेटा कहाँ से आता है? आत्मा से, सोल से। सोल के पास ऑलरेडी डेटा है जन्म जन्मांतर तक का, लेकिन उसे भुला दिया जाता है। कब भुला दिया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है तब उसे उसकी मेमोरी याद होती है, याद रखिए। और पैदा होने के 90 दिन तक उसको उसकी पूरी मेमोरी अच्छे तरीके से याद है। और 5 साल होते होते वो मेमोरी भूलने लगता है। तो पिछले 2 साल के अंदर वो अपने पिछले पूरे जन्म की सारी मेमोरी को भुला चुका होता है, पैदा होने के 2 साल के अंदर। तो आपके पास भी आपकी मेमोरी थी और आप भुला चुके हो। तो उस मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए, सिंपल। अब आप में से किन किन लोगों ने खाना खा लिया? जिन जिन लोगों ने खाना खा लिया वो हाथ अटेंड कर सकते हो कि आपने खा लिया, आपने खा लिया, ओके। अगर यही चीजें मैं आपको बोलता माइक में बोले तो आप कैसे जवाब देते? हाँ मैंने खाना खाया, यस सर मैंने खाना खाया, जी नहीं सर नहीं खाया। ठीक है, मेजर लोग हाँ या ना में जवाब देते, कई लोग ऐसे करते, कई लोग ऐसे करते। तो मैंने ये क्यों पूछा? एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हम हर चीज को नोट करते हैं। क्या नोट करना था यहाँ पे? हमारा माइंड हाँ और ना में जवाब नहीं जानता है, याद रखिए। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने खाना खाया, आपको नहीं पता है कि आप हाँ में जवाब दोगे या नहीं दोगे। आपके माइंड को, माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। कैसे दिया? जैसे ही मैंने पूछा आपने खाना खाया, आपके माइंड ने क्या क्या इमेज बनाई? हाँ खाना खाना, ओके हाँ हाँ। सो तमे जमी लीधो, अभी जवाब दीजिए। है किसी के पास जवाब? है किसी के पास? नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल वही था, जवाब भी वही था, लेकिन आपके पास जवाब नहीं आया। क्यों? माइंड इमेज नहीं बना पाया। શું તમે જમી લીધું? खाना खाया ही मैंने पूछा है और कुछ नहीं पूछा। लेकिन आपके माइंड के पास खाने की इमेज नहीं बनी, खाने की इमेज नहीं बनी, तो वो फिगर आउट नहीं कर पाया, फिगर आउट नहीं कर पाया तो आपको यस बोलने नहीं दिया। तो आप उसी चीज का जवाब दे सकते हो जिसकी इमेज बनती है, याद रखिए। यानी ये चीज तो क्लियर हो गई कि माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, आपका माइंड एक पूरी लाइन सेंटेंस को भी नहीं समझता। आपका जो माइंड है ना वो पूरी लाइन या पूरी सेंटेंस को भी नहीं समझता। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं, 1 सेकेंड, यानी कि अगर मैं आपके माइंड, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर आपको कोई प्रश्न है, जैसे अगर मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भाई आपने खाना खाया, तो आपने इमेज सर्च की। सिमिलर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ पे रहते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे घर रहते हो।
ठीक है, लेकिन आपका माइंड इस पूरे सवाल को नहीं समझा था, आप कहाँ पे रहते हो। आपके माइंड ने क्या किया, इस पूरे लाइन के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाए, उस वर्ड की इमेज बनाई, और उस इमेज से फिगर आउट किया कि क्या जवाब देना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चों से मोबाइल लेना टफ होता है, ठीक है। तो क्यों टफ होता है, क्योंकि जब आप उसे बोलते हो बेटा मोबाइल रख दे, इस पूरी लाइन में से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मोबाइल, उसके लिए रख दे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है मोबाइल। तो जैसे ही आप बोलते हो बेटा मोबाइल रख दे, उसके दिमाग में मोबाइल से जुड़ी हुई सारी मेमोरी आने लगती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या वो मोबाइल रखेगा? नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको वो मोबाइल से जुड़ी हुई मेमोरी आ रही है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज सोचते हो उससे जुड़ी हुई सिमिलर मेमोरी आपको आएगी। अगर मैं आपको बोलूं आप पढ़ाई में अच्छे थे, तो आपको स्कूल की याद आएगी, टीचर की भी याद आएगी, पेन की याद आएगी, नोटबुक की याद आएगी, पढ़ाई से जुड़ी हुई सारी मेमोरी आपको याद आएगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मेमोरी आती चली जाएगी। ये ब्रेन पैटर्न है, याद रखिए। आप सोचते हो ना, मैं स्ट्रेस में होता हूँ, बुरा लगता है, बॉस ने मुझे बोल दिया, फिर गुस्सा आता है, एक के बाद एक गुस्सा चला आता है, फिर घर का गुस्सा, फिर ये गुस्सा, क्यों? क्योंकि ब्रेन पैटर्न है। एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को रिकॉल करती है, दूसरी मेमोरी तीसरी को रिकॉल करती है, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, ऐसे सर्कल चलता जाएगा। इसे हिंदू धर्म में माया जाल कहा गया है विचारों का, और साइंटिफिक टर्म में क्या गया है, ब्रेन पैटर्न्स। तो इस ब्रेन पैटर्न्स को ब्रेक किया जा सकता है, कैसे ब्रेक किया जा सकता है, इमेज बनाना रोकने से। अगर वो इमेज ही ना बने तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूँ एप्पल, तो एप्पल से आपको कुछ भी याद करने का बोलूंगा, तो एप्पल से जुड़ी हुई हर मेमोरी आपको याद आएगी, अच्छी बुरी, लेने गए थे, प्राइज, ये वो एड, सारी चीजें याद आएगी। अगर मैं एप्पल की ऐसी छवि आपको बताऊं जो इमेज ही नहीं बनाए, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी यहाँ पे भी लागू पड़ता है, जो मैंने कल आपको बताया था। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो, माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। कल कई लोगों ने पूछा था ना, किस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, माइंड कांट अंडरस्टैंड, उसको पता ही नहीं है पेन और प्लेजर, खुशी और गम में क्या फर्क है। वो खाली केमिकल दे रहा है, एक तरीके का केमिकल दे रहा है माइंड, खुशी का या गम का उसे नहीं पता, वो आपके शरीर का हिस्सा है, उसे पता होता तो थोड़ी देता। उसे नहीं पता वो कौन से केमिकल दे रहा है, खुशी के दे रहा है, गम का दे रहा है। आप क्या करोगे, केमिकल को चेंज करोगे। आगे समझेंगे अब लोग, ठीक है। आपके कोर्स में वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, तो उस थोड़े से पार्ट के जरिए आप समझोगे। देखिए आप समझ लीजिए, आप बेसिक लेवल में हो, ठीक है। जो लोग यहाँ से एडवांस लेवल में, उनकी कल से स्टार्ट होगी। तो जो भी चीजें हैं वैसे समझ लीजिए कि आपको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट एक साइंस है, ठीक है। अब आप सभी लोग अपने अपने कैमरे चालू करेंगे, हम एक प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर आपको पहले लिखना है तो लिख लीजिए, जब भी किसी को हिप्नोटाइज करना है, दो टेस्ट करने हैं, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट लिख लीजिए, जो भी लोग लिख रहे हैं, कि जब भी किसी को हिप्नोटाइज करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। अगर आप में से किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं स्क्रीन लाता हूँ, अगर हमारे पास सजेस्टिबिलिटी टेस्ट का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो तो। क्या हो गया? तो क्या करेंगे हम, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट, फाइव सेंस का इस्तेमाल करके किया जाने वाला। जब भी हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं या करने जाते हैं, सबसे पहले ये टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा। तो लिख लीजिए, इसका इस्तेमाल कब करना है, जब हमें चेक करना है कि वो व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। दो तरीके के सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होते हैं, पहला है मैग्नेटिक फिंगर, दूसरा है हैंड मैग्नेटिक। दोनों लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल आपके ऊपर ही, तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम करता है या नहीं करता है। डन। देखिए अब आपको करना क्या है, सभी लोग अपने अपने कैमरे को चालू कर लेंगे और फटाफट स्क्रीन पे आ जाएंगे, नोटबुक साइड में रख देंगे, फटाफट स्क्रीन पे आ जाएंगे। सभी लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा
कि ये चीजें कैसे काम करती है, ये चीजें क्या होती है, क्या आप हिप्नोटाइज होके कि नहीं। और जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनको देख के मुझे आइडिया आ जाएगा कि वो ट्रांस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर उनको कुछ दिक्कत होगी तो मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो चीजें मुझे यहाँ से पता चलेगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सभी लोगों को कैमरा चालू करके स्क्रीन पे आ जाना है। डन। अब आपको क्या करना है, पहले आराम से आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। कोई भी ऐसी स्थिति में बैठ जाना है जहाँ पे आप रिलैक्स रह पाओ। इधर उधर हिलना डुलना नहीं है। अगर कोई आपको आगे पीछे डिस्टर्ब करने वाला हो तो उन्हें पहले से समझा देना है कि थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब ना करे आपको। डन। कैमरे से थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, जिससे मैं आपके हाथों को लंबा देख पाऊं। इतना डिस्टेंस को आपको मेंटेन रखना है, जिससे मैं आपके हाथों को लंबा देख पाऊं। बस इतना डिस्टेंस बराबर है। ओके है। ओके है। डन। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, सुनिए और महसूस कीजिए। आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है और महसूस करना है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वह चीजें आपके साथ हो रही है। इतना, और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से मेरी बातें सुननी है और फील करना है मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो चीजें आपके साथ होती चली जा रही है। और कुछ भी नहीं, खाली फील करना है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आप अपने फ्रेंड फैमिली में से जिसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो उन्हें याद करना है, और उन्हें याद करते हुए इस प्रक्रिया को करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे, पूरी तरीके से टाइट। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को पूरी तरीके से टाइट कर देंगे, और जितना हो सके इस तरीके से एकदम टाइट लॉक करेंगे। बचपन में बहुत किया होगा, अभी फिर से करेंगे हम। यहाँ से भी आपके फिंगर इस तरीके से अंगूठे लॉक होंगे, इस तरीके से। जब मैं आपको बोलूंगा जब मैं आपको बोलूंगा तब आप ये अंगूठे के इधर की दो उंगलियों को, यानी ये दो फर्स्ट फिंगरों को अलग करोगे और पूरे हाथ को टाइट रखोगे जब भी मैं आपको बोलूंगा। और खाली मैं बोलूंगा तब महसूस करते जाएंगे। ठीक है। अपने हाथ को वापस टाइट बंद कर लीजिए, टाइट बंद कर लीजिए। पूरी तरीके से रिलैक्स फील करते हुए टाइट बंद कर लीजिए। नाउ अपने उन दो फिंगरों को अलग कीजिए और महसूस कीजिए कि उन दोनों फिंगरों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट, आपके दोनों फिंगर आपस में बहुत ही तेजी से क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है। बहुत ही तेजी से आपकी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल तरीके से फिंगर नजदीक आती जा रही है, और 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 क्लोज आती जा रही है। जिनकी फिंगर क्लोज आ चुकी है वो अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरे तरीके से शांति को फील करेंगे। बहुत ही तेजी से फिंगर क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है। आपकी फिंगर बहुत ही तेजी से क्लोज आती जा रही है, और 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 क्लोज आती जा रही है। नाउ रिलीज 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 रिलीज। हाथ को फ्री छोड़ देंगे, आराम से फ्री छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए, हाथ को फ्री छोड़ दीजिए। ठीक है। बाद में एक्सपीरियंस समझेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे, और अपने हाथों को एकदम सामने की तरफ इस तरीके से रख देंगे। थोड़ा कम गैप रखते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ रख देंगे। अब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और फील करेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक रेड कलर का बलून है। आपके दोनों हाथों के बीच में एक रेड कलर का बलून है, बहुत ही खूबसूरत लाल कलर का बलून। उस बलून में नीचे की तरफ से मैंने एक हल्की सी सुई से छेद किया है, और इस छेद की वजह से इस बलून से हवा निकल रही है और आपके दोनों हाथ आपस में नजदीक आते जा रहे हैं। उस बलून से हवा निकलती जा रही है और आपके हाथ और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं। आपके हाथ ऑटोमेटिकली क्लोज आते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपके हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं। उस बलून से हवा निकलती जा रही है और आपके हाथ और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं। आपके हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं। उस बलून से बहुत ही तेजी से हवा निकल रही है, आपके हाथ बहुत तेजी से क्लोज आ रहे हैं, और तेजी से हवा निकलती जा रही है, आपके हाथ और तेजी से क्लोज आते जा रहे हैं, और तेजी से हवा निकलती जा रही है, आपके हाथ और तेजी से क्लोज आते जा
जा रहे, बहुत ही तेजी से क्लोज आते जा रहे, बहुत ही तेजी से क्लोज आते जा रहे। जिनके हाथ चिपक चुके हैं उन्हें बस शांति से अपने हाथों को फील करना है। जिनके हाथ नहीं आ रहे उन्हें फील करते जाना है कि वो बलून बहुत ही तेजी से छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है आपके हाथ क्लोज आते जा रहे हैं, और बलून छोटा होता जा रहा है आपके हाथ और क्लोज आते जा रहे हैं, और बलून छोटा होता जा रहा है आपके हाथ और क्लोज आते जा रहा है। बहुत ही तेजी से फील कीजिए कि और तेजी से क्लोज आ रहे, और तेजी से क्लोज आ रहे, और तेजी से क्लोज आते जा रहे, और बलून छोटा हो रहा है। पूरी तरीके से उस बलून से हवा निकलती जा रही है और वो छोटा होता जा रहा है, और आपके हाथ क्लोज आते जा रहे हैं। और तेजी से हवा निकलती जा रही है, और तेजी से बलून क्लोज, हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं, हवा और तेजी से निकल रही है, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। नाउ कंप्लीटली क्लोज क्लोज क्लोज, एंड नाउ रिलीज छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से रिलीज छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से रिलीज छोड़ दीजिए, एंड रिलीज छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया गया है। आप में से जिन जिन के हाथ क्लोज आए थे पहले, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, क्या हुआ था पहले में, क्या हुआ था दूसरे में। फिर मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कौन अच्छे सब्जेक्ट है, कौन ट्रांस में इजीली जा सकता है। जिन जिन के जो जो अनुभव हुए, हाथ को फ्री छोड़ के अपने अपने अनुभव बताएंगे, क्या हुआ था पहले में, क्या हुआ था दूसरे में, क्या हुआ था। दोनों में आपस में अट्रैक्शन हो रहा था और हाथ चिपक रहे थे। चिपक रहे थे पहले में कि दूसरे में। पहले में भी अपने आप उंगलियां चिपक गई थी और दूसरे में हाथ अपने आप चिपक गए थे। चिपक गए थे, ओके डन। अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे ट्रांस में भी जा सकते हो और प्रोग्रामिंग डिस्टेंस से भी ले सकते हो। आपका मैंने देखा भी था, आप अल्फा के थोड़ा ही नीचे थे, थोड़ा ही नीचे थे। ये मैं बोल सकता हूँ, आपको थोड़ा और प्रोग्रामिंग किया जाता तो आप अल्फा में जा सकते हो। ठीक है, तो वो हो सकता है। और कोई? सर। जी बोलिए। सर, हाँ, मेरा फर्स्ट इसमें जैसे वो फिंगर का दिखाया था वो भी प्रॉपर जल्दी हो गया था। हम्म। और जो अभी फिर सेकंड जो बलून का था वो भी तुरंत हो गया था मेरा। और ठीक उसमें है। हैवीनेस हैवीनेस था, फिर जैसे आपने बोला ना कि हवा निकल रही है, तो धीरे हम्म। धीरे मेरा हाथ अपने आप से आ गया, क्लोज आ गया एकदम। ठीक है डन, ये भी अच्छा सिग्नल है। आप भी जा सकते हो ट्रांस में, डीप ट्रांस में जा सकते हो, डिस्टेंस से भी आप जा सकते हो। आपका भी मैं चेक कर रहा था, मेजर लोग यहाँ पे जा रहे हैं। दो लोगों का मेरे को थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाइज उनका दिक्कत आया है, वो देखा है मैंने। ठीक है, और किसके साथ क्या अनुभव था? हाँ, मेरा भी ये दोनों फिंगर का लगाते ही अट्रैक्शन हो गया। बाद ओके। में और प्रेस हो रहा था, अब बोलने के टाइम और प्रेस हो रहा था। हाँ वो क्लोज हो गया हो। और हाथ का क्या मूवमेंट थी, हाथ की? हाँ, हाथ का अच्छी तरह आ गया। ठीक है, तो आपका भी हो सकता है, आपका भी मैंने नोट किया था, आपके भी अच्छे है, रिसीविंग है। तो आपका भी पास्ट लाइफ भी डिस्टेंस से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर का और दोनों हाथ का, दोनों का सेम अट्रैक्शन था ये। सेम सेम। ओके डन, आपका भी नोट किया था, बराबर है। ओके। हाँ, तो मेरा भी ये तो तुरंत हो गया था दोनों में। ऑलमोस्ट लोगों का हो गया था, शायद अब्दुल सर का नहीं हुआ होगा, उनका स्लो था। ठीक है, अब वो स्लो क्यों था वो सर अपन आगे समझेंगे। स्लो था सर आपका? सर मेरा नहीं हुआ था क्लोज। ओके। एंड क्रिप्टो चैनल लिखा है सर का, मेरे को नाम याद नहीं है। जी शायद सर। होने लगा था, लेकिन संतोष। लास्ट लास्ट में होने लगा था। ठीक है, तो उनकी भी थोड़ी जी सी जी। प्रोग्रामिंग में स्लो है। अब वो क्यों होता है वो अपन आगे समझेंगे। तो कई लोगों का, मेजर लोगों का हुआ, मेजर लोगों का नहीं हुआ, और किसी का हुआ? जी सर, आपका क्या अनुभव था? फर्स्ट लेवल में भी इजीली हो गया था, और सेकेंड लेवल में एक्चुअली बलून जैसे फील करने की कोशिश में वो चिपका, लेकिन हम्म। जैसे बलून में हवा निकलने के बाद बलून स्लिप होता है, हम्म। वो वैसा महसूस हो रहा था। मतलब जब तक हम दबाएंगे तब तक वो नजदीक जाता है, तो हम्म। हवा निकलते निकलते बलून जैसे स्लिप होता है हम्म। वैसा महसूस होता है। तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन क्या हवा कम होने से बलून का महसूस होता है तो हाथ नजदीक आता है। वो भी मैं समझाऊंगा। वो आपको जो महसूस हो रहा था वो आपकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो वास्तविकता थी। क्यों थी वो अभी मैं समझाता हूँ। वो स्लिप नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था वो अभी बताऊंगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई और, किसी का कोई और एक्सपीरियंस? डन, अगर कुछ नहीं है तो अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर मैग्नेटिक।
ठीक है, जो आपने फर्स्ट लिखा है, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं इसे मैग्नेटिक फिंगर। अब इस तरीके से जब आपका हाथ लॉक होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपकी उंगलियां नजदीक आती है, देखिए, बट स्लो आती है, बट स्लो आती है। तो जब आपने ये की, तो ये थी ट्रिक। आपके माइंड के अंदर एक फाइल मैंने इंस्टॉल कर दी कि कुछ तो हो रहा है। ये वाले हाथ की प्रोग्रामिंग में कभी भी आपकी हाथ खुद ही नजदीक नहीं आ सकते जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड बात ना सुन रहा हो। तो ये वाली फाइल करने की वजह से आपके हाथ ऑटोमेटिकली नजदीक आने लग गए। तो अब आप हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो चुके हो। कैसे हो चुके हो? क्योंकि आपके हाथ नजदीक आने लग गए, तो जिनके हाथ ऐसे नजदीक आ रहे हैं वो इजीली हिप्नोटाइज होंगे, जिनके नहीं आ रहे उन्हें पहली बार में हिप्नोटाइज करना मुश्किल है। दूसरी चीज, ध्यान से देखिएगा, हाथ कभी भी ऐसे नजदीक नहीं आते, ध्यान से देखिए, ऐसे कभी नहीं आते। आप में से जितने लोगों के हाथ आ रहे थे ना, ऐसे आ रहे होंगे, आ रहे थे। हल्का सा एक झटका सा लग रहा था, हल्का सा। या तो बिल्कुल आ रहे होंगे, फिर थोड़े से रुक जाएंगे, फिर आ रहे होंगे, फिर थोड़े से रुक जाएंगे, फिर आ रहे होंगे, थोड़े से रुक जाएंगे, फिर थोड़े से ऐसे भी हो सकते हैं। ये क्यों हो रहा था? कॉन्शियस माइंड बोलता है करना है, सबकॉन्शियस नहीं। सबकॉन्शियस बोलता है करना है, वो बोलता है नहीं। तो करना है, तो फिर क्या होता है, होने लगता है नहीं। फिर करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। इस बीच में ये चीजें होने लगती है, ठीक है। अब इजीली, ये था हिप्नोटिज्म करने का, समझने का बिल्कुल इजी साइंस, बिल्कुल इजी साइंस। हिप्नोटिज्म करना बहुत आसान है, समझना पड़ेगा। क्या डिस्टेंस से कर सकते हैं? डिस्टेंस से कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। सभी लोगों को मैं पहले अनम्यूट करता हूँ। दिव्या मैम को मैंने अनम्यूट किया, मैम आप अनम्यूट हो जाइए। और वर्षा मैम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप दोनों मैम अनम्यूट हो जाइए, एक छोटा सा एक टेस्ट करेंगे। और एक और सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सर मैंने आपको भी अनम्यूट किया, आपको देखिए रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है। आप भी अनम्यूट हो जाइए, आप तीनों जने अब मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, आप तीनों जने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे ध्यान से। आराम से बैठ जाइए, जैसे चाहे सूटेबल हो। आराम से बैठ जाइए, जैसे सूटेबल हो, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग में करूंगा, आपके हित में होगी, आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। कितने डीप में जा रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्सिंग होके आराम से बैठ जाइए। डन। अभी आप लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, फील करेंगे कि आपके साथ वो चीजें हो रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फील करेंगे, हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला और शांत होता जा रहा है। आप में से जिस किसी और किसी व्यक्ति को भी करना है तो सिमिलर पैटर्न को दोहराएंगे। ये फील करेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला और मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है पूरी तरीके से। अब आप 10 बार फास्ट सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जितना फास्ट ले सकते हैं। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, स्पीड से, स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से, फास्टर और फास्टर और फास्टर और फास्टर। जब जैसे ही आपके 10 बार हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरी तरीके से शांति को फील करेंगे। जैसे ही आपकी 10 टाइम सांस हो जाएगी, पूरी तरीके से शांति को फील करेंगे और फील करेंगे और फील करेंगे और फील करेंगे। पूरी तरीके से उस शांति को अपने शरीर में बहने दीजिए। नाउ फील कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरीके से ढीला और शांत होता है। जरा आपका शरीर पूरी तरीके से ढीला और ढीला और शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जाएगा, आपकी गर्दन आपके कंट्रोल से बाहर होती जाएगी और ढीली होती जाएगी। पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी तरीके से शांत।
पूरी तरीके से रिलैक्स। आपकी गर्दन पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द नहीं होगा, गर्दन में भी दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पूरे शरीर का वजन आपकी पलकों पे आता जा रहा है। आपके पूरे शरीर का वजन आपकी पलकों पे आता जा रहा है, और आपकी पलकें नीचे की तरफ स्टिफ हो चुकी है, पूरी तरीके से चिपक चुकी है। इतनी ज्यादा हार्ड और पत्थर की हो चुकी है कि आप चाह के भी नहीं खोल पाओगे, जितना खोलने की कोशिश करोगे और हार्ड होती जाएगी। पूरी तरीके से पत्थर की होती जाएगी, पूरी तरीके से हैवी होती जाएगी, एकदम पत्थर की हो चुकी है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से उसको चिपकाया है, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से चिपकाया है कि जब तक मैं ना बोलूँ वो नहीं खुलेगी। जितना आप ट्राई करोगे और हार्ड, जितना खुल रही है उससे ज्यादा स्टिफ होती जाएगी, जितना खुल रही है उससे ज्यादा चिपकती जाएगी, उतनी लॉक होती जाएगी और लॉक होती जाएगी। आपके पूरे शरीर का वजन आपकी पलकों पे और पलकों पे और पलकों पे, और आपकी पलकें पूरी तरीके से स्टिफ हो चुकी है। अब पूरी तरीके से रिलैक्स फील कीजिए और अपनी पलकों को ट्राई नहीं कीजिए, और फील कीजिए आपके पूरे शरीर में एक वाइट कलर की रोशनी आ चुकी है। और वो वाइट कलर की रोशनी आपके पूरे शरीर को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से भरती जा रही है। आपके पूरे शरीर में वो वाइट कलर की रोशनी आती जा रही है। आपके सर पे, कपाल पे, आंखों पे, शरीर के हर एक हिस्से में वो व्हाइट कलर की रोशनी जा रही है। फील करते जाइए उस रोशनी को, जैसे जैसे उस रोशनी को फील करते जाएंगे आपका सर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आपकी गर्दन आगे की तरफ आती चली जाएगी। आपकी आंखें पूरी तरीके से स्थिर और बंद रहेगी, लेकिन आपकी गर्दन धीमे धीमे आगे की तरफ आके एकदम सेंटर में आके स्थिर हो जाएगी। अब आपकी गर्दन बिल्कुल सेंटर में स्थिर रहेगी और इसी एंगल में लॉक हो जाएगी, और आपके पूरे शरीर के अंदर एक कॉस्मिक ऊर्जा आ गई है, एक बहुत ही कॉस्मिक ऊर्जा आ चुकी है। आपका पूरा शरीर एक नींद की अवस्था में जा चुका है। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम शांत, आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। इमेजिन कीजिए आपका सर पूरी तरीके से शांत हो चुका है, आपका कपाल रिलैक्स, आपकी पलकें एकदम शांत हो चुकी है, आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। आप एकदम शांत हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और शांत हो चुके हो। अब जब भी आप आंखें खोलोगे लेकिन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे, और जैसे मैं स्लीप बोलूंगा एक गहरी नींद की अवस्था में चले जाओगे। आपका पूरा शरीर ढीला और शांत होता जाएगा। आपका सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन सब कुछ आपके शरीर में से बाहर चला जाएगा जैसे ही आप पलके खोलोगे। सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव सब कुछ खत्म हो जाएगा, और बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप बाहर आओगे। जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा और 3 बोलूंगा आप अपनी आंखें खोल पाओगे, और जैसे ही आप आंखें खोलोगे आप पाओगे आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपकी थकान बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बहुत ही शरीर में ऊर्जा आ चुकी है। एक हैप्पीनेस के साथ आप बाहर आओगे। 1, आप बहुत एनर्जी के साथ, हैप्पीनेस के साथ बाहर आ रहे हो। 2, बहुत एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हो। 1 2 3, ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज। जब भी आप आंखें खोलोगे बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। 1 2 3, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एंड ओपन योर आईज। 1, आंखें फ्री हो चुकी है। 2, कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। 1 2 3, ओपन योर आईज। आंखें खोल सकते हैं आप सभी लोग, बिल्कुल फ्री हो चुकी है आपकी आंखें, बिल्कुल फ्री हो चुकी है। डन। तो क्या अनुभव थे सर आपके? ओ, आंख में बहुत टाइट हो गया था। बहुत टाइट हो गया था। हम्म। डन, क्योंकि नहीं और ज्यादा। ये, हाँ, हाँ, अभी तो फ्री हो गया उसी फ्री टाइम हो आप गया। जो बोल रहे। हाँ, शरीर में कैसा रिलैक्सेशन है, कैसा हाँ, लग रहा है? रिलैक्सेशन है पूरा। रिलैक्स है, थोड़ा अच्छा पूरा लग रहा वेट है। कम हो गया, हाँ, सर का वेट कम हो गया, वेट कम हो गया ऐसा तो लग रहा है। ये था हिप्नोसिस, ये स्क्रिप्टिंग नहीं थी, हम्म। मैंने डिस्टेंस से किया। अब मैंने कैसे आप लोगों को ही चुना वो भी मैं बताऊंगा, और दूसरे लोगों को भी हम लोग ट्राई करेंगे। मैम आपके क्या एक्सपीरियंस था?
सर मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे नींद से जागी हूँ अभी। ओके, डन। तो काफी अच्छा अनुभव था, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि आप बीटा में थे, मैम अल्फा में थे, मैम भी बीटा अल्फा दोनों में जा रहे थे। मैम आपका क्या अनुभव था? मुझे अभी बहुत एक्चुअली आज बहुत मेरा एग्जर्शन हो गया था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो और मैं कोई, ऐसे ट्रांस में चली गई थी, नींद सी आ गई थी मुझे। बहुत अच्छा लगता है हिप्नोटिज्म में, हमें ऐसा लगता है कोई उठाए नहीं हमें, बस मन हाँ। करता है उस अवस्था में रहना है। दो समाधि एक हम्म, तरीके की रहने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, बस सोना है। आप में, आप जब उठे हो तो आपको लग रहा होगा हल्का, रिलीफ, हाँ। हैप्पीनेस। पता नहीं कुछ हुआ है लेकिन नहीं भी हुआ है, समझ में ही नहीं आएगा। आपको मेरी आवाज आ रही थी, सबकी आवाज आ रही होगी, विचार भी आ रहे होंगे, सब कुछ था, लेकिन हिप्नोटिज्म भी था। इसी को हिप्नोसिस कहते हैं। सारी चीजें है, फिर भी नहीं है। अब हमें लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, हिप्नोथेरेपिस्ट तो बहुत कुछ करते हैं। आप सभी लोग अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और ऐसे हाथ को यहाँ पे रख देंगे, सर पे इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, टाइटली रख दीजिए, रख दीजिए। मेजर आप 3 लोग करेंगे, बाकी लोगों का एक्सपेरिमेंट है। आंखों को बंद कर लीजिए। नाउ मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आप वापस उसी हिप्नोटिक अवस्था में चले जाओगे। 10, बहुत ही तेजी से उसी हिप्नोटिक अवस्था में जा रहे हो। 9, बहुत ही तेजी से। 8, वापस उसी हिप्नोटिक अवस्था में जा चुके हो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, बहुत ही गहरी नींद में जा चुके हो। आपका शरीर ढीला, मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है, और आपके इस पूरे शरीर का वजन आपके हाथों पे हो रहा है, और आपका हाथ आपके सर पे चिपक चुका है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से आपका हाथ आपके सर पे चिपका दिया गया है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से चिपका दिया गया है कि आपका हाथ जब तक मैं ना बोलूं वहां से नहीं हिलेगा। जितना आप हिलाने की उठाने की कोशिश करोगे वो और चिपकता जाएगा, जितना आप अपने हाथों को हिलाने की उठाने की कोशिश करोगे वो और चिपकता जाएगा। पूरी तरीके से आपका हाथ चिपक चुका है। जब तक मैं ना बोलूं वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, जितना हिलेगा उससे ज्यादा और चिपकता जाएगा, और चिपकता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा। पूरी तरीके से आपका हाथ पत्थर का हो चुका है, पूरी तरीके से आपका हाथ पत्थर का हो चुका है, पूरी तरीके से आपका हाथ पत्थर का हो चुका है, पूरी तरीके से आपका हाथ पत्थर का हो चुका है, पूरी तरीके से आपका हाथ वहां पे ही चिपक चुका है। जितना आप हिलाने की कोशिश करोगे और चिपकता जाएगा, और चिपकता जाएगा, और चिपकता जाएगा, और चिपकता जाएगा, और चिपकता जाएगा। अब मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप आंखें खोल पाओगे, आंखें खोलोगे, लेकिन आपका हाथ और स्ट्रांग चिपक जाएगा। आपकी आंखें तो खुलेगी लेकिन आपका हाथ और स्ट्रांग चिपक जाएगा। और जब तक मैं ना बोलूं नहीं हिला पाओगे, नहीं डिला पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। जितना आप और हिलाने की कोशिश करोगे और स्टिक होता जाएगा, और स्टिफ होता जाएगा, और स्टिफ होता जाएगा। नाउ मैं 1 2 3 बोलूंगा, आंखें खोल पाओगे लेकिन हाथ नहीं हिला पाओगे। जितना हिलाने की कोशिश करोगे और स्टिफ होता जाएगा। 1 2 3 ओपन योर आईज। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, लेकिन आपका हाथ वहीं पे चिपका रहेगा। जितना हिलाने की कोशिश करोगे और स्टिफ हो जाएगा। ट्राई कीजिए, क्या कर पा रहे हैं आप? जितना आप ट्राई करेंगे और हार्ड होगा। ट्राई कीजिए, नहीं। जितना ट्राई करोगे और स्टिफ होता जाएगा, जितना ट्राई करोगे और स्टिफ होता जाएगा। और स्टिफ, पूरी तरीके से पत्थर का, पूरी तरीके से पत्थर का, एकदम हैवी, एकदम हैवी। क्या लग रहा है, कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे सर। एनीबडी? मेरी एक क्लैपिंग से आपके सबके हाथ फ्री हो जाएंगे। पूरी तरीके से रिलीज, 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 रिलीज। फ्री हो चुका है। आप सभी के हाथ फ्री हो चुके हैं। फ्री, 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 फ्री। आपके जब हाथ चिपके थे ना, तब आपको दर्द का एहसास नहीं था, अभी थोड़ा सा रहेगा। जैसा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। था? कितने हैवीनेस थी? किस किस की हैवीनेस थी? किस किस के एकदम चिपक ही गए थे? सर मतलब कोशिश मेरा कर तो रही थी ऐसा कि लग रहा था स्टिक हो गया उधर हाथ पूरी में। तरीके से पत्थर का हो चुका था। मेरा भी ऐसे कोशिश कर रही थी उठाऊं, पर यूं लग रहा था कि भी हिलाऊं हिलाऊं, पर हो नहीं रहा था। हो नहीं रहा था। डन। और किसी का? मेरा भी उधर चिपक गया था, नहीं हिल पूरी रहा था तरीके से। तो कई लोगों को ये पूरी भी लग तरीके से। सकता है कि हो सकता है लड़कियां इसके लिए हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़का लड़की का कोई नहीं। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड, याद रखिए, हिप्नोटिज्म, सबसे इंटेलिजेंट माइंड सबसे पहले हिप्नोटाइज होता है। हम सोचते बेवकूफ होता होगा, उल्टा है। इंटेलिजेंट माइंड सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होता है, याद रखिए। जिनके माइंड बहुत शार्प है ना, वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज होंगे। क्योंकि बोले मंद बुद्धि को हम क्या बोलेंगे, कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, वो नहीं समझ सकता। ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट माइंड होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा
हिप्नोटाइज होते हैं। तो अगर आपके पास कोई आया ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, आप समझ लीजिए ये तो हिप्नोटाइज होने ही आया है, या तो मेहनत ही नहीं करनी है, बस खाली स्लिप बोलना है, सो जाएगा। बहुत आसान है, टेक्निक को फॉलो करना है, इजीली सो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो ये टेक्निक है। और किसी के साथ हुआ था? थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानते तो आगे बढ़ते हुए। हाँ, हाथ चिपक गए थे सर, एकदम खुले नहीं। ओके, डन। देखिए एक और चीज मैं, एक और आपको सजेस्टिबिलिटी, जैसे आप लगातार सजेशन दिए जा रहे थे, तो सजेस्टिबिलिटी लगातार देनी पड़ती है। वो अभी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, वो पूरी चीजें मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख के भी हमें आइडिया आ जाता है कि उन्हें करना है। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं। ठीक है। तो जितने गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं ना, वो इजीली हिप्नोटाइज हो जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो एक पंथ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उनका पंथ उन्हें एक सच्ची राह दिखाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी जिनके अंदर है ना, वो इजीली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिप्नोटिज्म हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ती है। ठीक है। तो इसी के लिए वो भी इजीली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ध्यान से समझिए। तो मेजर लोग हैं जिन लोगों के साथ हिप्नोटिज्म इफेक्ट किया, जिन लोगों के साथ चीजें इफेक्ट की, वो इजीली हिप्नोटाइज हो सकते हैं। डिस्टेंस से भी हील हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी शांत फील हो रहा होगा, इनके विचार की संख्या अभी कम होगी। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग एक ट्रांस की अवस्था से गए, और ये छोटा सा था। मेरे को लगभग आपको हिप्नोटाइज करने में लगभग 10 मिनट लगी होगी, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट मुझे लगी होगी। तो एक छोटा सा एक सेशन था, इसी सेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जब हम आंखें खुलवाते हैं तब भी हमें बोलते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। पॉज ठीक दे है। दे के बोलना। पोज दे दे के, एकदम सिमिलर नहीं। आप बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हो और सामने सब्जेक्ट है तो बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस से है तो बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में उसकी फ्रीडम है, विचारों की संख्या उसकी भी है। वो आपके कमांड को 100% माने ये जरूरी भी नहीं है। तो इसके लिए पोज दे दे के बोलना है। डिस्टेंस से, सामने है तो बहुत जल्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने होने पर आप उसे टच कर सकते हो, आपके वो पूरे दायरे में है, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल उसे। तो डिस्टेंस से जब भी हो तो थोड़ा थोड़ा बीच में आंखें बंद होती जा रही, होती जा रही, स्टक होती जा रही। अब देखिए सेल्फ हिप्नोटिज्म कितना पावरफुल है। आपने ये तो देखा हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है। मेरे को ये चीज करने में 2 साल लगा था, लगभग 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले एक और क्लास थी, इसके बाद भी एक और क्लास है। तो मेरे 4-5 घंटे नॉन स्टॉप बोलने में चले जाएंगे। मेरी आंखों का भी देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा आपको लगेगा कि थकान हल्की सी है, क्योंकि पीसी में देख रहा हूँ नॉन स्टॉप। दूसरी चीज वॉइस देख लीजिए, दोनों चीजों को नोट कीजिए। सेल्फ हिप्नोटिज्म का कमाल आपको अभी करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज करने में आपको हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, एडवांस लेवल में हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए मेरी तरफ। 1 2 3 open your eyes, 1 2 3 open your eyes, 1 2 3 open your eyes। ओम शांति ओम। तो ये क्या था? सेल्फ हिप्नोटिज्म। अब अगर आपने नोट किया तो मेरी वॉइस हल्की सी चेंज हो गई, हल्की सी। आंखों के अंदर अगर आप चेक करोगे तो अभी थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ये क्यों? सेल्फ हिप्नोटिज्म में जब भी कोई व्यक्ति जाता है, कम से कम 1 घंटे की नींद के समान वो सो के उठा। सिंपल, बहुत इजी। लेकिन ये जो ट्रिगर मैंने बनाया ना, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक चुटकी बजाने से ट्रिगर नहीं है, चुटकी के साथ एक वर्ड बोला, वो वर्ड रिएक्ट किया और तब मेरे को एक ट्रांस की अवस्था में लेके गया। कैसे चुटकी बजाता हूँ तो मैं तो किसी के भी टाइम पास चुटकी बजाऊं वर्ब आए गिर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग है जिसको मैंने रन किया कि ये बजाऊंगा, ये एक्शन होगा, इसके साथ ये रिएक्शन होगा, उसके बाद ये चीजें होगी। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म भी आपको अगर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले घर में कोई भी एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ मिरर है, और घर में उस रूम का चयन कीजिएगा जहाँ पे फैमिली मेंबर ना हो, नहीं तो फैमिली मेंबर पागल डिक्लेयर कर देंगे इस प्रक्रिया को देख के।
और हो सकता है हॉस्पिटल भी ले जाए। ठीक है, और फिर मेरी क्लास पे भी एग्जाम आ जाएगा कि ये सब क्या सिखा दिया है। तो घर में ऐसे रूम को चेंज कीजिएगा जहाँ कोई ना हो, और कांच के सामने खड़े हो जाइए, हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक तो है नहीं। तो हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिए और फील कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है और आपके दोनों हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं। फील करते हुए बार बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? इतनी बार बोलना है जितनी बार में आपके हाथ नजदीक ना आने लग जाए। मेरा खुद को सबकॉन्शियस सजेशन माइंड, देनी है। हाँ, खुद को सजेशन देनी है। देखिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी सुनता है। देखिए मेरी आंखें कंप्लीटली बंद हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, चाके भी नहीं खोल पाऊंगा। जितना खोलने की कोशिश करूंगा और स्टिफ होती जाएगी, और स्टिफ होती जाएगी, पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी, हैवी। 1 2 3 ओपन योर आइज, 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 1 2 3 ओपन। ओम। तो मैं तुरंत अल्फा में चला जाता हूँ, तुरंत। मैं 4 5 बार अगर कुछ बोल लूँ ना, तो वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता। ये प्रोग्रामिंग है। आपने अगर सीख लिया, 4 5 बार बोल दिया, ये भस्म हो जाएगा। आपने सोच लिया 4 5 बार मेरे अंदर कुंडलिनी जागृत हो चुकी, हो गई। आपने सोच लिया 4 5 बार मैं किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, हो गया। करना क्या है? मेहनत। क्या करना है? इन दोनों हाथ को पहला कमांड देना है, नजदीक लाना है, जिसे नजदीक आने लग जाए फिर नेक्स्ट स्टेज में बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो कल आप सभी लोग 2 एक्सरसाइज के साथ आओगे, पहला त्राटक, दूसरा ये वाली। बार बार रिपीटेटिवली बोलिए। सबकॉन्शियस माइंड के पास डेटा दो ही तरीके से जाता है। पहला, आपका कॉन्शियस माइंड जाने दे। दूसरा, रिपीटेशन। जो चीजें बार बार बोली जाती है ना, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, कॉन्शियस माइंड को लगता है इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड तक भेज देता है। अगर बार बार बोल रहे हो मेरी तबीयत खराब है, खराब है, खराब है, होती चली जाएगी। बार बार बोल रहे हो मेरी तबीयत ठीक है, ठीक है, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, ठीक हो जाओगे। बार बार बोल रहे हो मैं इंडिया का यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, बना दोगे, हो जाएगा। ठीक है। बार बार बोल रहे हो मेरे पास असीम ज्ञान है, मिल जाएगा। रिपीटेशन हिप्नोटिज्म की है। जो चीजें बार बार रिपीट करोगे वो होगा, होगा और होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कल अपन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आज अपन पूरा थ्योरी में चले गए। आप में से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा या आपको किसी को कुछ प्रोग्रामिंग रहेगी, तो हम लास्ट दिन करेंगे भी, जिससे आपको हेल्प मिले, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको चीजें हो, और सारी चीजें हो। तो आपको भी, अगर आप में से जितने लोगों का मैंने टेस्ट पास किया है, उसके लिए एक पोल किया दिया जाएगा ग्रुप में, वो सभी लोगों की जो भी प्रोग्रामिंग करनी होगी अपन लास्ट दिन करेंगे भी। सेकंड, आज अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो फटाफट अपन पूछेंगे, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है, 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। रैपिड रैपिड हिप्नोसिस कैसे करते हैं सर, मतलब रैपिड इंडक्शन? आज आज आपका हिप्नोसिस चालू हो गया है। ठीक है, कल आपका प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन आएगा, परसों आपका रैपिड हिप्नोसिस आएगा। रैपिड हिप्नोसिस की दो ही टेक्निक आएगी आपकी। ठीक है, वैसे रैपिड हिप्नोसिस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ टेक्निक बताया जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है सर। डन? जी बोलिए। सर कल मैंने एक रिक्वेस्ट किया था मेरे पास, तो स्टडी के बारे में, मेमोराइजेशन के बारे में हम्म। आपने आज बताएंगे। हाँ, देखिए आपका मैंने टेस्ट किया अभी, जैसे आपका टेस्ट हुआ। ठीक है, तो आपका प्रोग्रेसिव ये ओके है, आप डिस्टेंस से हिप्नोटाइज हो सकते हो। तो जब अपन लास्ट दिन प्रोग्रामिंग करेंगे ना, ठीक है, तो लास्ट दिन मैं आपकी प्रोग्रामिंग को रीसेट कर दूंगा। उसके अंदर आपको पढ़ाई को लेके, आपके एजुकेशन को लेके, आपके इंटरव्यू के लेके एकदम क्लियर कर दूंगा कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम पास हो सकते हो, आप सारी चीजें बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं कल आपका क्लियर कर दूंगा। कल क्या, सॉरी, लास्ट दिन जब आपकी प्रोग्रामिंग करूंगा ना, तब वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जी सर, जी सर। थैंक यू। और किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। अगर आप कंफ्यूजन नहीं पूछते तो हमें डाउट होता है कि हमने सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। सर ठीक इसमें है। सिर भारी होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी हाथ लीजिए और सिर पे रखकर हम लोग कर रहे थे, हाँ। तो हाथ छुड़ाते समय हाथ टूट रहा था। हम्म। लेकिन जैसे आप रिपीट कर रहे थे कि चिपका है, तो फिर एक मैग्नेटिक फोर्स से चिपकता है। चिपकता तो है। उस, हाँ, और वो छूटता है नेचुरली। अगर देखा जाएगा तो मैं हाथ निकाल पा रहा था, मतलब एक थोड़ा गैप ऐसे आता है।
लेकिन फिर से ऐसे महसूस होता है। अब वो क्यों और इस पे है? ये, बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि उस पे ये समझ में आ रहा था, कॉन्शियस माइंड बता रहा है कि इसमें तो कुछ लगा नहीं है, चिपका नहीं है, क्यों चिपक रहा है। लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, तो उससे वो चिपक ऐसे महसूस हो रहा था। लेकिन निकालने के बाद सिर भारी होता है, ऐसा थोड़ा सिर भारी हो गया था। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली मैंने कनेक्ट कर लिया बिना आपकी परमिशन के। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर मेरे कंट्रोल में है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनता है। अभी अगर आपका सर भारी है, आप आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और 1 2 3 के काउंट पे आंखें खोलेंगे तो आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। दर्द भी लाके दिखाऊंगा मैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर कोई डॉक्टर होगा ना तो वो सोचेंगे कि भाई दर्द कैसे आता है। मैं दर्द लाके भी दिखाऊंगा, दर्द नहीं है फिर भी उन्हें दर्द होगा, और दर्द है वो गायब करके भी दिखाऊंगा। ये सारे बच्चों के खेल है हिप्नोटिज्म में। ठीक है, ये छोटे मोटे खेल है, भूत दिखाना भगवान दिखाना छोटे बचकाने खेल है। हिप्नोटिज्म में ये एक छोटे मोटे साइंस में माना जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। पीसी सरकार ने हाँ। ताजमहल गायब करके दिखा दिया था 200 लोगों को एक साथ। ठीक है, हम्म। बट वो एक ये एडवांस सर, लेवल का साइंस है। हाँ, अभी वो ट्रांस में जाने के बाद अभी भी मेरी आंखें एक्चुअली थोड़ी हैवी लग रही हैं। अगर अभी भी आपकी हैवी लग रही है तो आंखें बंद कीजिए, मेरे इंस्ट्रक्शन को वापस फॉलो कीजिए। क्लोज योर आइज। जी। जी सर। शरीर को ढीला छोड़िए, शांत। अब इमेजिन कीजिए मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आप बहुत एनर्जेटिक होते जाओगे। 10, 9, बहुत एनर्जेटिक होते जा रहे हो। 8, बहुत ही एनर्जेटिक होते जा रहे हो। 7, बहुत ही एनर्जेटिक होते जा रहे हो। 6, बहुत ही एनर्जेटिक होते जा रहे हो। 5 4 3 2 1। पूरे तरीके से एनर्जेटिक हो चुके हो, इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हो कि जब भी आप आंखें खोलोगे पूरे तरीके से एनर्जी से वो आंखें खोलोगे, सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल थकान नहीं रहेगी, पूरे तरीके से एनर्जी फील करोगे। बिल्कुल नींद आना भी अभी बंद हो जाएगी। जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा उस कॉस्मिक ऊर्जा, उस बहुत ही तेज कॉस्मिक ऊर्जा के साथ आप आंखें खोलोगे। 1, बहुत ही तेज कॉस्मिक ऊर्जा के साथ आप बाहर आ रहे हो, आपका सर दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, पूरी थकान उतर चुकी है, सर में बिल्कुल दर्द नहीं है, पूरी तरीके से जल्दी हो चुके हैं। 1 2 3, ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। नाउ सर फीलिंग बेटर, रियली। डन। आंखों में एक्चुअली दबाव एक्चुअली कम अभी महसूस हो रहा है। मैंने महसूस करने की कोशिश किया जैसे आपने बताया। आंखों पे अभी जोर कम पड़ रहा है। और माइंड कांट फिर अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, सिंपल लाइव उदाहरण है ये। और थोड़ा सा ऐसा। टाइम की कमी होने की वजह से हम पूरी प्रोग्रामिंग डीप में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बट कुछ सेशन हम बड़े भी करेंगे, 1 2 घंटे पे शिफ्ट करेंगे, तब आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट ये आपको कॉपी पेस्ट थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ पे हम वो डीप में नहीं जा रहे, तो कॉपी पेस्ट समझना है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो थैंक यू त्राटक सर, थैंक करना है। क्या? सर एक तो आपने बोला त्राटक करना है, और एक हैंड वाली एक बार दोबारा बता देंगे आपसे। अपने हाथों को ऐसे लंबा कर लेना है। ठीक है, जी। मिरर के सामने खड़े रहना है। अगर मिरर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हाथों को लंबा करके खड़ा होना है और बार बार बोलना है कि मेरे दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है। मेरे दोनों हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हो, और क्लोज आ रहे हो, और क्लोज आ रहे हो, और क्लोज आते जा रहे हो, बहुत ही तेजी से क्लोज आते जा रहे हो, क्लोज आते जा रहे हो, बहुत फास्ट आ रहे हो, बहुत फास्ट आ रहे हो। रिपीटेटिवली बोलना है, तब तक बोलना है जब तक ना आ जाए। पहले कुछ दिन हो सकता है खाली ऐसे ऐसे हिले, फिर कुछ दिन नजदीक आने लग जाए, फिर कुछ दिन बिल्कुल चिपक जाए। तो ये तब तक करना है जब तक आपके हाथ ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ करे नजदीक आने लग जाए और चिपक जाए, मतलब अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुनने लगा है। अभी तक नहीं सुन रहा था, अगर अभी करने से इमीडिएटली आ रहा है मतलब सुन रहा है, नहीं आ रहा है मतलब नहीं सुन रहा है, तो उसे सुनाना है। पहले क्या करना है, इसको अपने से कनेक्ट करना है, सुनाइए फिर आगे बताएंगे। धीमे धीमे अपन आगे बढ़ते जाएंगे स्टेज बाय स्टेज। तो आपको यही करना है, और दूसरी चीज करनी है, आपके फ्रेंड फैमिली घर में से जिसको भी हिप्नोटाइज करना है उसे भी बिठाइए और ऐसे प्रैक्टिस कराइए। बोलिए देखिए क्लोज आ रहे, क्लोज आ रहा है, मतलब आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, आपके अंदर भी वो गुण आ चुका है, हिप्नोटिक वॉइस आ चुकी है। फिर मैं बताऊंगा कैसे और डिटेल में करना है। याद रखिए, कुछ चीजों का ध्यान रखिए, कुछ चीजों को प्रैक्टिस कीजिए तो इजीली तरीके से आप कर पाओगे। डन।
सर, और कितनी देर कितनी कितनी बार करना सर? और कितनी भी बार कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू कोई सर। टाइम लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार नोट्स कीजिए। नोट्स वगैरह भी देंगे? बुक्स हो। देखिए, आपको कल है ना, कल ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देगी मेरी टीम। उस ग्रुप में आपको सबको ज्वाइन होना है। उसके अंदर बहुत सारे पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। आपको वहीं से स्टडी मटेरियल और ये जो अपन सेशन ले रहे हैं उससे भी रिलेटेड पीडीएफ उसी ग्रुप में मिल जाएगा आपको। तो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। जितने पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है वहां पे, जितनी किताबें पढ़ने की जरूरत है वहां पे, सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल है और मिलती भी रहेगी रेगुलर बेस पे। तो वहां पे आपको मिलता रहेगा। तो वो आपको कल मेरी टीम अपडेट देगी, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है और वहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। डन? और कोई कंफ्यूजन? ठीक सर, थैंक यू सर। डन डन थैंक यू। डन। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो आज यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। कल और एक प्रैक्टिकल बेस करेंगे और थ्योरी समझेंगे। कल से थ्योरी है तो थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। 2 दिन थ्योरी चलेगी, फिर प्रैक्टिकल लास्ट दिन होगा। तो 2 दिन आपको थ्योरी में समझाऊंगा हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं, और आपके जो भी मैसेज में आपको जो जो बताया गया था कि ये कवर होगा, वो सारी चीजें 2 दिन में मैं कवर अप कराऊंगा। रैपिड इंडक्शन है, पास्ट लाइफ है, ग्रुप हिप्नोसिस है, सारी चीजें कैसे करनी है सब बताऊंगा। फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डन? तो आज यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। चलिए, आज के लिए नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन एंड नमस्कार। गुड।